यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 कहते हैं कि यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो क्या वह पहला उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से मित्रों के साथ व्यभिचार तो किया है, क्या अब भी फिर तू मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो। मार्गों में तू ऐसी बैठी हुई थी जैसे एक अरबी जन जंगल में, और तूने अपने देश को व्यभिचार आदि बुराइयों से अशुद्ध किया है। इसी कारण झड़िया और बरसात की पिछली वर्षा नहीं, इस पर भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना जानती ही नहीं। क्या तू अब से मुझे पुकार कर न कहेगी कि हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का रखवाला था? क्या वह मन में सदा क्रोध रहे रखेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि क्या तूने देखा है कि भटकने वाली इस्राएल ने क्या किया है? उसने तो सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जाकर व्यभिचार किया है। और जब वह ये सब काम कर चुकी थी, तब मैंने कहा यह मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी। और उसकी विश्वासघातीन बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा कि जब मैंने भटकने वाली इस्राएल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर त्यागपत्र दिया, तब उसकी विश्वासघातीन बहन यहूदा न डरी, परन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। और उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, और उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया था। इतने पर भी उसकी विश्वासघातीन बहन यहूदा पूर्ण मन से नहीं, परंतु कपट से मेरी ओर फिरी। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इस्राएल विश्वासघातीन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर कि यहोवा की यह वाणी है कि हे भटकने वाली इस्राएल, लौटा, तब मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध रखे न रखूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई। तूने मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी यह है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और मैं तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 लेकर सिय्योन में पहुंचा दूंगा। और मैं तुम्हारे ऊपर अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ोगे और फलोगे, तब लोग फिर यहोवा की वाचा का संदूक ऐसा न कहेंगे, और न उनका विचार उनके मन में आएगा, न लोग उसके न रहने की चिंता करेंगे, और उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगी, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिससे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। आह, मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है दे दूंगा, और
तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर भटक न जाएगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इस्राएलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारे भटकने को दूर करूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर जो कोलाहल हो रहा है वह व्यर्थ ही है। निश्चय इस्राएल का उद्धार हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है, परंतु उस बदनामी की वस्तु ने हमारी जवानी ही से हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जा के साथ लेट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बने, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को हमने नहीं माना। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल, यदि तू लौट आना चाहती है तो मेरे पास लौटा, और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और इस पर घमंड करेगी, क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यो कहा कि अपनी पड़ती भूमि में हल जोतो और कटीले झाड़ों के बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यहूदा में यह प्रचार करो और यरूशलेम नगर में यह सुनाओ, देश भर में नरसिंगा फूको और गला खोलकर यह ललकारो कि आओ, हम इकट्ठे हो और गढ़वाले नगरों में जाए। तुम सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया चाहता हूँ। सिंह अपनी झाड़ी से निकल अर्थात जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करने आ रहा है। वह तो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहे। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप हम पर से टल नहीं गया। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा और याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को छेदने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा कि जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लहू बह रहा है। वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना व फरछाना हो, परंतु ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु मेरे निमित्त बहेगी। अब मैं उनको दंड मिलने की आज्ञा दूंगा। देखो, वह बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान
और उसके घोड़े उकाबों से अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय कि हम नाश हुए। हे यरूशलेम, अपना मन बुराई से धो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम व्यर्थ कल्पनाएं कब तक करते रहोगे? क्योंकि दान नगर से शब्द सुन पड़ रहा है और एफ्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। अन्य जातियों में इसकी चर्चा करो, यरूशलेम के विरुद्ध भी इसका समाचार सुनाओ कि पहरुए दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रहने वालों की नाई उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे फिर गई है। यहोवा की यही वाणी है, ये तेरी चाल और कामों का फल है। तेरी यह दुष्टता दुखदाई है, क्योंकि इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। अब सारा देश लूट लिया गया है। अचानक मेरे डेरे और एकाएक मेरे तंबू लूट गए हैं। मुझे और कितने दिन तक उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझको नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं कि उनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना नहीं जानते। मैंने पृथ्वी को देखा कि वह सुनी और सुनसान पड़ी है, और आकाश को कि उसमें ज्योति नहीं रही। मैंने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रही है, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही है। फिर मैं क्या देखता हूँ कि कोई मनुष्य नहीं, सब पक्षी भी उड़ गए हैं। फिर मैं क्या देखता हूँ कि उपजाऊ देश, जंगल और यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उसके सारे नगर खंडहर हो गए हैं, क्योंकि यहोवा ने बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठाना है और कहा भी है, और इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे पहाड़ियों में घुस जाते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु तू व्यर्थ ही अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं और वे तेरे प्राणों के खोजी हैं। क्योंकि मैंने जच्चा का सा शब्द पहलौठा जन्माती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है। वह हाफती और हाथ फैलाए हुए यो कहती है कि हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूँ। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यरूशलेम की सड़क में इधर उधर दौड़कर देखो और उसके चौकों में ढूंढो। यदि ऐसा कोई मिल सकता है जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तू सच्चाई पर दृष्टि नहीं करता? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है
और उन्होंने लौट आने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा कि ये लोग तो कंगाल और अबोध हैं। वे परमेश्वर का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास आकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे। परंतु उन्हीं ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण सिंह वन में से आकर उन्हें मार डालेगा और निर्जल देश का भेड़िया उनको नाश करेगा और चीता उनके नगरों के पास घात लगाएगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं क्यों कर तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है, जो परमेश्वर नहीं है, और मैंने उनका पेट भर दिया। तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए हुए और घूमते फिरते घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसे कामों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? शहर पनाह पर चढ़ाई करके उनका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ तो रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा ही विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा कि वह नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी, और हम तो न तो तलवार और न महंगी को देखेंगे, और भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, और उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगा। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन जाति है, और उसकी भाषा तुम न समझोगे, और न तो यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तर्कश खुली कब्र है, और वे सब शूरवीर हैं। वे तुम्हारे पक्के खेत और भोजन वस्तुएं खा जाएंगे, जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से गिरा देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। सो जब तुम पूछोगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तू उनसे कहना कि जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा अपने देश में की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ। हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? मैंने तो बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा विधान किया कि वह उसको न लांघ सके, और जब जब उनकी लहरें उठे तब तब वे प्रबल न हो सके, और जब जब गरजे तब तब वे उसको न बांधे। फिर क्या तुम मेरे सामने नहीं थरथराते?
इस पर प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। फिर वे मन में इतना ही नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। सो हम उसका भय माने। परंतु वे तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण रुक गए और तुम्हारे पापों के हेतु तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग भी पाए जाते हैं। जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार ये बढ़ गए और धनी हो गए हैं। वे मोटे हो गए हैं, वे मोटे चिकने हो गए हैं। वे बुरे कामों में सीमा को लांघ गए हैं। वे न्याय और विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। इनसे उनका काम सफल नहीं होगा। फिर वे कंगालों का हक नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता तो झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। और मेरी प्रजा को यह भाता भी है। अब तुम इसके अंत में क्या करोगे? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए।
और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ।